तो दोस्तों कॉमिक स्टोरी अड्डा पर आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज चित्र कथा से। कॉमिक का नाम है शत्रुघ्न। जैसा कि आपको, हमको और सभी को पता है कि भगवान राम 4 भाई थे, जिनमें एक भाई है शत्रुघ्न, एक है भरत, एक है लक्ष्मण और एक है स्वयं श्री राम। और हम लोगों ने आज तक राम, लक्ष्मण, भरत इनकी तो कथाएं सुनी हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि मैंने शत्रुघ्न जी को लेकर आज तक कोई कॉमिक नहीं पढ़ी है। कॉमिक क्या मतलब, कोई स्टोरी, इनकी ज्यादा कोई कथा नहीं पढ़ी है। लेकिन आज पहली बार मुझे ये कथा यानी कि इस कॉमिक के जरिए इनके बारे में कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ जान लीजिए कि आखिर इस कॉमिक में शत्रुघ्न जी की कौन सी कथा का वर्णन किया गया है। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ, और ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल। तो चलिए देखते हैं इस कॉमिक में आखिर है क्या। कॉमिक का नाम है शत्रुघ्न। राम को वनवास से रोकने के लिए भरत और शत्रुघ्न माताओं और अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट पहुंचे, परंतु उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। शत्रुघ्न, जहां राम नहीं वहां भरत नहीं, 14 वर्ष तक अब मैं भी अयोध्या के राजभवन का परित्याग करूंगा। यह क्या कह रहे हो भरत भैया, आप वहां नहीं जाएंगे तो अयोध्या का क्या होगा? राजा के बिना राज्य की कल्पना ही व्यर्थ है। अयोध्या का राज्य राजा विहीन नहीं है शत्रुघ्न। भ्राताश्री के चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर रहेंगी, ये ही राज करेंगी। और आप? मैं नंदीग्राम के आश्रम में रहूंगा, भ्राताश्री के लौटने पर ही अयोध्या आऊंगा। भैया, पर ऐसे अवसर पर जरा, जब सारा अयोध्या राज्य श्री राम के वियोग में डूबा है, आपका इस तरह राजभवन से दूर रहना क्या राज्य की सुरक्षा के लिए हितकर होगा? शत्रु, राज्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। शत्रुओं के प्रति अपने नाम को सार्थक करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। आज के बाद अयोध्या का प्रशासन तुम संभालोगे। नगर के बाहर भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं शत्रुघ्न को सौंपी। आपकी आज्ञा मानकर ही मैं यह उत्तरदायित्व ग्रहण कर रहा हूँ भरत भैया, पर आप मुझे वचन दे कि कठिन स्थिति में आप मेरा मार्गदर्शन करने के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। मैं वचन देता हूँ शत्रुघ्न, मेरे आश्रम के द्वार तुम्हारे लिए सदैव खुले रहेंगे। अपने 3 भाइयों की अनुपस्थिति में शत्रुघ्न ने अयोध्या का राजकाज पूरी लगन और निष्ठा से किया। हमारी सीमाओं की क्या स्थिति है सुमंत जी? अब और शांति है, सब और शांति है राजकुमार। आपके नाम का भय सर्वत्र व्याप्त है। भय से नहीं, प्रेम से प्रजा का हृदय जीता जाता है। प्रजा का भय दूर होना चाहिए सुमंत जी, उन्हें किसी तरह का अभाव नहीं होना चाहिए जी। समय का चक्र घूमा और 14 वर्ष बीत गए। 14 वर्ष वनवास में बिताकर श्री राम लौटे। राम राज्य की स्थापना हुई। कुछ साल बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ का विचार के लिए अपने भाइयों को बुलाया। भरत, महर्षि वशिष्ठ की इच्छा है कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, तुम्हारा क्या विचार है? यह तो उत्तम विचार है भ्राताश्री। तुम्हारा क्या विचार है लक्ष्मण? इसमें हमें दिग्विजय का अवसर प्राप्त होगा भैया। शत्रुघ्न से पूछने पर शत्रुघ्न ने कहा, भ्राताश्री, राज्य विस्तार करना चक्रवर्ती सम्राट का नैतिक धर्म है। आपके वनवास काल में हम जो नहीं कर सके, उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। अश्वमेध यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। यज्ञ के उपरांत अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा गया। शत्रुघ्न, इस अश्व की रक्षा का भार अब तुम पर है। प्रिय हनुमान तुम्हारे सहायक होंगे। मैं प्राण प्रण से इसकी रक्षा करूंगा भ्राताश्री। अयोध्या की सीमा पर विंधुनमाली नाम के एक राक्षस ने तत्काल राघवीर सेना को दूर से आते देखा। राजा राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। राम, तूने हमारे राक्षस वंश का बड़ा विनाश किया है। मैं तुझे कभी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने दूंगा। अश्व को छोड़ दे दुष्ट राक्षस। हा 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 हा, भाग जा बालक, युद्ध करना बच्चों का खेल नहीं। यह घोड़ा मेरा है, साहस है तो छीन ले। शत्रुघ्न ने राक्षस पर वाड़ों से आक्रमण किया। घोड़ा तो मैं तुझसे छुड़ा कर रहूंगा नीच राक्षस। अवश्य, आओ आओ, ले जाओ। राक्षस विंधुनमाली ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अपनी मायावी शक्ति से गायब कर दिया और आकाश में पहुंचकर धुआं छोड़ने लगा। ओ, काले और विषैले धुएं से राघवी सेना के साथ साथ शत्रुघ्न और हनुमान का दम घुटने लगा। उफ, यह कैसा धुआं है? श्री राम का स्मरण करो कुमार, सब ठीक हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। तभी रक्त और हड्डियों की वर्षा होने लगी। यह कैसी माया है सेनापति जी?
हमारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी गायब है। शत्रुघ्न ने तुरंत अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। घबराओ मत, निश्चय ही यह उस राक्षस की मायावी शक्ति का उत्पात है। हम उसे अभी खोज लेंगे। जय श्री राम। अचानक युद्ध के बादल हट गए, रुधिर और हड्डियों की वर्षा रुक गई। तभी राक्षस दिखाई दिया। मूर्ख, पर्वत से टकराने चला है। जा, जान बचाना चाहता है तो वापस लौट जा। दुष्ट राक्षस, शत्रुघ्न के वार तेरे जैसे कितने ही पर्वतों को धूल में मिला चुके हैं। संभल। शत्रुघ्न ने वार विंधनमाली राक्षस के शरीर से टकराए पर विफल हो गए। हा हा हा, विंधनमाली का शरीर वज्र का है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने धनुष वार छोड़कर गदा उठा ली। मेरी है गदा, तेरे इस वज्र को खील खील कर देगी। दुष्ट। आह। विंधनमाली पलटा। अब तू संभाल मेरा वार। आह। टन टन, दोनों में युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर हनुमान और राक्षसों के बीच घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। जय श्री राम। शीघ्र ही युद्ध का परिणाम निकला। जय श्री राम। शत्रुघ्न के चमत्कारी वाणों ने विंधनमाली का सर धड़ से अलग कर दिया। विंधनमाली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न की सेना एक अत्यंत समृद्ध नगर देवीपुर पहुंची। देवपुर का राजा वीरमणि अत्यंत वैभव संपन्न, धर्मात्मा और शांति प्रिय था। महाराज की जय हो। महाराज, एक बड़ी सेना देवपुर की ओर आ रही है। उसके आगे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी है। निश्चय ही यह अयोध्या के राजा राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होगा। महामंत्री पुत्र अंगद से कहो वह सेना का स्वागत करे। जो आज्ञा महाराज। परंतु वीरमणि का पुत्र अंगद तो उस समय वन विहार कर रहा था। सुराग ग्रहण करे कुमार, लाओ दिव्या। उसी समय, कुमार देखो कितना सुंदर अश्व है, इसे हमारे लिए पकड़ लाइए ना। अवश्य प्रिय। कुमार अंगद ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा। देव दानवों से सम्मानित भगवान रुद्र यानी शिव से सुरक्षित मेरे पिता के सम्मुख राम कहाँ टिकता है। अश्वमेध को घुड़शाला में बांधकर अंगद ने अपने पिता के पास पहुंचे। अच्छा पिताश्री, मैंने राम की चुनौती स्वीकार की है, हम उनसे युद्ध करेंगे। यह तुमने उचित नहीं किया पुत्र, अयोध्यापति राम तो पूजनीय हैं, तुम यह अश्व उन्हें लौटा दो। पिताश्री, क्षत्रिय एक बार पैर आगे बढ़ाकर पीछे नहीं हटता, इससे तो लड़कर मरना श्रेष्ठ है। फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो पुत्र, वैसा करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। शत्रुघ्न और कुमार अंगद में घोर संग्राम छिड़ गया। कई दिनों तक दोनों के मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। कुमार, घोड़ा छोड़ दो, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। घोड़ा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं। दूसरी ओर युद्ध में किसी को भी पराजित न होते देख वीरमणि ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने इष्ट भगवान शिव की प्रार्थना की। वत्स वीरमणि, यह युद्ध तभी रुक सकता है जब स्वयं राम युद्ध में मेरे सामने आ जाएं, तब हम तुम्हारे पुत्र अंगद और शत्रुघ्न दोनों का हृदय परिवर्तन कर देंगे। प्रभु, तब मैं श्री राम का स्मरण करता हूँ। वीरमणि ने जैसे ही श्री राम का स्मरण किया वैसे ही युद्ध भूमि में प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आह आह, दोनों को तीर लग गया। तभी हनुमान को वहां एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। हर हर महादेव, जय श्री राम। वीरमणि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। यह लीजिए आपका अश्व, हमें आपकी मैत्री स्वीकार है अयोध्यापति। धन्यवाद मित्र। देवपुर राज्य में से मित्रता स्थापित करके शत्रुघ्न आगे बढ़े। राम के पुत्र लवकुश अपनी माता सीता के साथ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते थे। राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचा तो लव ने घोड़े को पकड़ा। यह कितना सुंदर अश्व है, कुश भैया देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। तभी लव के जन्म से अनजान शत्रुघ्न ने उसे रोका। ए लड़के, अश्व को छोड़ दे, और यदि न छोड़ू तो मैं बलपूर्वक इसे तुझसे छीन लूंगा। शत्रुघ्न मेरा नाम है। फिर प्रयत्न करो और मेरे प्राणों के प्रहारों से अपने को बचाओ। तत्काल दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। बालक, युद्ध करने की अभी तेरी उम्र नहीं है, हट मत कर। हट तुम कर रहे हो सैनिक, बहाने छोड़कर ठीक से युद्ध करो। आश्रम के बच्चे भागकर महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंचे। गुरुदेव, लव ने राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है और युद्ध कर रहा है। कहाँ है लव? चलो मैं भी चलता हूँ। सीता चौकी। अरे ठहरो कुश। उधर लव और शत्रुघ्न का युद्ध जारी था। वाह, इस बालक को देखकर श्री राम की स्मृति हो रही है। शत्रुघ्न के विशिष्ट बाणों को बालक लव के बाण निष्क्रिय कर देते हैं। तभी, ठहरो लव, मैं भी आती हूँ। देख कुश भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। ये बालक हैं या आफत के परकाले।
कुश का एक वार शत्रुघ्न के मुकुट से टकराया और दूसरे ही पल लव का वार उसकी छाती में दस गया। उसी पल सीता दौड़ती हुई वहां पहुंची। रुक जाओ पुत्र, माता जानकी। तभी शत्रुघ्न भी मूर्छा भंग हो गई। भाभी जी आप? हाँ देवर जी, ये दोनों लव और कुश प्रभु राम के ही पुत्र हैं। अनजाने में इन्होंने अपने ही पिता के यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ पकड़ लिया है और तुमसे उलझ बैठे। इन्हें क्षमा कर दो। नहीं भाभी जी, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ जो अपने ही बच्चों से लड़ा। भाग्य की विडंबना बड़ी प्रबल है शत्रुघ्न, अन्यथा जिन्हें अयोध्या के राजमहल में होना चाहिए था वह इस बूढ़े वाल्मीकि के आश्रम में पल रहे हैं। कुछ देर आश्रम में विश्राम करके शत्रुघ्न भारी मन से अश्व को साथ लेकर अयोध्या की ओर चल दिए। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद एक दिन मधुपुरी से एक ऋषि पुण्यकीर्ति राम दरबार में आए। आपका स्वागत है ऋषिवर, आप अपने सेवक को आज्ञा दीजिए। राम, आर्यवर्त को तुमने असुर विहीन कर दिया है, परंतु मधुर राक्षस का पुत्र लवणासुर अभी भी हमारे जप तप में बहुत विघ्न डालता है। उसके उत्पातों से हमारी रक्षा करो। मुनिवर, आप थोड़ा विश्राम करें और मुझे अतिथि सत्कार का अवसर दें। मेरा अनुज शत्रुघ्न आपके साथ जाएगा और आपको चिंता मुक्त करेगा। तुमने चक्रवर्ती सम्राट की भांति उत्तर दिया है राम, तुम्हारा राज्य सदैव निष्कंटक रहेगा। माताओं से आज्ञा लेकर शत्रुघ्न राम के पास आए। यह मंत्र अभिसंचित वाण और तरकश अपने पास रखो शत्रुघ्न, लवणासुर के विनाश में यह सहायक होगा। जी भ्राताश्री। शत्रुघ्न एक विशाल सेना के साथ मधुपुरी के सामने यमुना किनारे पुण्यकीर्ति के आश्रम में पहुंचे। वह सामने लवणासुर का भव्य प्रसाद है। वह दुष्ट दिन मद मदिरा में लिप्त रहकर भयानक उत्पात मचाता रहता है। वर्षा ऋतु में यमुना नदी में बाढ़ आ जाती होगी मुनिवर। बड़ी भयंकर बाढ़ आती है। तब वह दुष्ट राक्षस यमुना के इस पार आने का साहस नहीं करता। तब उसका अधिक समय महल में व्यतीत होता है। वही समय हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। जब वह निश्चिंत होकर महलों में छिपा बैठा होगा तब हम उस पर आक्रमण करेंगे और उसे वर्षा में बाहर निकलने के लिए विवश कर देंगे। वर्षा ऋतु आने पर जैसे ही यमुना में बाढ़ आई, शत्रुघ्न की सेना सैकड़ों नावों में सवार होकर यमुना में उतर पड़ी। हमें उस दुष्ट को संभलने का अवसर नहीं देना है वीरो, हम उसे घेर कर मार डालेंगे कुमार। उधर लवणासुर अपने महल में दहाड़ रहा था। तुम सब के सब निकम्मे और आलसी हो। शत्रु हमारे सीने पर चढ़ आया और हमें खबर तक नहीं, हम लड़ेंगे। सर, घनघोर वर्षा में हम कैसे शत्रुघ्न की सेना का सामना करेंगे असुरराज। चुप करो कायरो, वे इस भयानक वर्षा में नदी पार कर रहे हैं और तुम अपनी धरती पर उनका सामना नहीं कर सकते। शस्त्र धारण कर लवणासुर तेजी से आगे बढ़ा। वे नगर में प्रवेश कर गए हैं स्वामी, बको मत, चलकर उन्हें रोको। लवणासुर के महल के बाहर शत्रुघ्न की सेना और लवणासुर की सेना के बीच भयानक मारकाट मच गई। एक एक को कुचल डालो। ये मिट्टी के बने पुतले नहीं है दुष्टों जिन्हें तुम कुचल डालोगे। कुछ ही देर में शत्रुघ्न के खड़क ने भयानक मारकाट मचा दी और राघवी सेना के वार वर्षा ने राक्षस के छक्के छुड़ा दिए। कुछ ही देर बाद युद्ध के बाद राक्षस भाग खड़े हुए। शत्रुघ्न को शक्तिहीन समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रात के समय लवणासुर ने अपने विश्वस्त सेना नायकों को एकत्र किया। दुर्मुख शत्रु की सेना नगर के चारों तरफ फैल चुकी है। हमें उन्हें घेर कर मारना है। आपका विचार उत्तम है स्वामी, परंतु यदि हम उन्हें नगर के बाहर मैदान में लाकर युद्ध करें तो हमारी जान माल का नुकसान कम होगा। तुम ठीक कहते हो, कल हम उन्हें नगर के बाहर ललकारेंगे। पूरी शक्ति के साथ हमें उन्हें यहाँ से भगाना होगा। दूसरी ओर शत्रुघ्न के शिविर में हमें हर पल सतर्क रहना होगा। ये दुष्ट राक्षस रात में भी आक्रमण कर सकते हैं। एक बार फिर लवणासुर और शत्रुघ्न के मध्य युद्ध छिड़ गया। लड़के, लवणासुर महाकाल का नाम है, इससे टकराना तूने भारी भूल की है। दुष्ट राक्षस रघुवंशी तेरे जैसे महाकाल को अपने तीरों की नोक पर रखते हैं, संभल। तभी लवणासुर एक बार शत्रुघ्न का मुकुट ले उड़ा। दूसरा वाण तेरे सीने में होगा बच्चे। दूसरे ही क्षण शत्रुघ्न ने श्री राम का मंत्र संचित वार धनुष पर चढ़ाया। जय श्री राम। और ओह साक्षात मौत, यह तो इधर ही आ रहा है, भागूं? लेकिन भागने का अवसर उसे मिला ही नहीं। लवणासुर के मरते ही जय श्री राम, जय शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की विजय सेना के नायक की भांति नगर में प्रवेश किया। कुमार शत्रुघ्न की जय जय, चारों तरफ जयकारे लगने लगे।
फिर एक दिन श्री राम ने स्वयं अपने हाथों मुकुट पहनाकर शत्रुघ्न को मधुपुरी मथुरा का राजा घोषित किया। मधुपुरी नरेश, शत्रुघ्न तुम्हारी कीर्ति अजर अमर रहे। महान शत्रुघ्न की जय। शत्रुघ्न की मधुपुरी मथुरा पर अनंत काल तक शासन किया और उनके सुबाहु और शुद्धसेन नाम के 2 पुत्र हुए। सुबाहु, तुम्हें अग्रोह राज्य का युवराज घोषित किया जाता है और शुद्धसेन, मेरे बाद तुम मधुपुरी का शासन संभालोगे। जी पिताश्री। बाद में महाराज सुबाहु और पुत्र अग्रसेन अग्रवाल साम्राज्य के प्रवर्तक हुए। और यहाँ पर होती है हमारे शत्रुघ्न की ये कथा समाप्त, यानी कि ये कॉमिक खत्म। तो बताइए, आपको शत्रुघ्न की ये कॉमिक के जो छोटे छोटे किस्से थे, यानी कि जो अपनी भाषा में बोलें, उनकी लाइफ के जो केस हुए हैं वो इस कॉमिक में दिखाए गए हैं। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को भी क्या इन सब कथाओं के बारे में पता था। मुझे लवकुश वाला इंसिडेंट तो पता था, बाकी ये मथुरा वाला और ये मुझे नहीं पता था। तो आप लोग बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में, और मुझे नहीं पता कि मेरी आने वाली नेक्स्ट कॉमिक कौन सी होने वाली है। तो जाने से पहले कॉमिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कॉमिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिएगा, पर कुछ तो कीजिएगा। तो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू।